बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। हमने फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह फैसला इस वक्त लिया गया है। सारी सक्षमता परीक्षाएं जब पूरी हो जाएंगी तब ट्रांसफर पर कोई फैसला किया जाएगा। जो मौजूदा नीति है उसमें कहीं बदलाव अगर है तो वो सारे सक्षमता परीक्षा होने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। तो आपको बताते चलें, पटना हाईकोर्ट की तरफ से आज ही इसे लेकर 3 हफ्ते का स्टे लगाया गया, जिसके बाद अब बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा बयान दे दिया है। पटना से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, पटना हाईकोर्ट के एक तरीके से स्टे के बाद बिहार सरकार ने इस पर यह विचार किया है। देखिए विवाद निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया सरकार ने और हाल फिलहाल में ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो लागू की गई थी और आज अचानक से हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी कि बिहार में जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी है टीचर्स की उसको स्टे किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति जो है वो जारी की जाएगी। जो उन्होंने माना कि जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी में, जैसे कि सब डिवीजन में पोस्टिंग की बात कही जा रही है, तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ एक ही सब डिवीजन है, तो ऐसे में कई शिक्षकों द्वारा, शिक्षक संगठनों द्वारा इस जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी है इसको लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी, बात कही गई थी सरकार के पास और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ये फैसला लिया गया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला भले ही आज आया हो, लेकिन हमने कल ही इस बारे में फैसला ले लिया था कि जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं उनको 5 बार मौका दिया गया है सक्षमता परीक्षा देने का, तो ऐसे में वे पोस्टिंग से वंचित हो जाएंगे अगर पहले से पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो जब यानी एक तरीके से संजय ये मानकर चले सीधे और आसान शब्दों में शिक्षकों के लिए कि भाई जो अभी जिस स्कूल में अपनी सेवा दे रहा है वो जस की तस स्थिति बनी रहेगी तब तक जब तक सभी सक्षमताएं परीक्षा नहीं ले ली जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, 5 बार सक्षमता परीक्षा देना है नियोजित शिक्षकों को। तो उन्होंने कहा कि जब सारी परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी और जो मौजूदा व्यवहारिक जो समस्याएं आती हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यू ट्रांसफर पॉलिसी जो है बिहार में वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि शिक्षकों को, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसका एकमात्र मकसद शिक्षकों को राहत पहुंचाना है, न कि उन्हें किसी तरह से परेशान करना है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है और मुख्यमंत्री का निर्देश मिला है, उसके आधार पर शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है और इस फैसले के बाद अब बिहार में जो मौजूदा ट्रांसफर पॉलिसी है वो आज से स्थगित कर दी गई है। अब न्यू ट्रांसफर पॉलिसी जो है, हालांकि उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया कि कितने दिनों में, उन्होंने कहा कि सारी सक्षमता परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद शिक्षा विभाग इस पर मंथन करेगा और गहन मंथन के बाद तो क्या इसे लेकर अब शिक्षकों को कोई ऑर्डर निर्गत किया जाएगा, ये जानकारी पहुंचेगी जो जिले के बीओ हैं उन तक? देखिए जाहिर सी बात है, अभी तुरंत फैसला लिया है सरकार ने, तो ऐसे में आज ही आदेश जारी हो जाएगा स्थगित करने को लेकर और सारी जो तमाम चीजें हैं उसको शिक्षा विभाग आसाम तक पत्र के माध्यम से, आदेश के माध्यम से सभी डीओ को क्लियर कर देगा। बिल्कुल, तो तमाम दुविधाओं को सरकार की तरफ से भी अब खत्म कर दिया गया है, जिसमें शिक्षक भी इस दुविधा में थे कि आखिर होगा क्या। अब जब पटना हाईकोर्ट ने आज सुबह ही इस फैसले को सामने रखा जिसमें 3 हफ्ते का स्टे लगा दिया गया था, बिहार सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि जब तक सभी सक्षमता परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती हैं तब तक स्थिति जो है जस की तस बनी रहेगी। नई नियम वाली जरूर आएगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, लेकिन ये तमाम सक्षमता परीक्षा के संपन्न होने के बाद ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। तो मौजूदा नीति में कहीं कोई बदलाव अगर होने की संभावना है तो वो भी सक्षमता परीक्षा के पूर्ण होने के बाद। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में देखिए